हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में जाना कि भाई मार्केट में कैसे कंपनी आ सकती है मस्त लिस्ट होके, कि मार्केट यानी कि हमने बोला सब्जी मार्केट का एग्जांपल लिया था कि कैसे सब्जी मार्केट वाला मस्त कंपनी के अंदर आ सकता है। अब हम देखेंगे कि हमको कैसे उसके अंदर जाना है जिससे हम उस कंपनी के अंदर निवेश कर पाए। यानी कि निवेश करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या करना है। अभी वहां पे लोग दो तरीके से जाते हैं। अगर मान लो आप सब्जी मार्केट के अंदर गए हो, या तो आपको वहां खड़े खड़े खा लेना है या तो आपको लेके घर जाना है। अगर आपको खड़े खड़े खाना है तो उस अकाउंट को बोलेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, कि आपको घर लेके नहीं जाना है, खाना है बस वहां पे। अगर आपको माल, शेयर्स या टमाटर घर लेके जाना तो उसको बोलेंगे हम डीमैट अकाउंट। ऑलमोस्ट ये दोनों हमेशा साथ में ही होते, अलग नहीं होते। मैं बस आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट आपको खड़े खड़े खा लेना है, लेके नहीं जाना है। डीमैट अकाउंट आपको लेके जाना है, अपने पास होल्ड रखना है। तो आपके पास ये अकाउंट डीमैट अकाउंट मैं बोल रहा हूं, मतलब समझिएगा कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है ही ऑलरेडी, समझिएगा एक के अंदर दोनों आ जाता है। तो ये डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म क्या है? डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइज। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब भी आप कंपनी के पास जो आपको निवेश करना है, कंपनी आपको फिजिकल फॉर्म में कैसा पत्ता दे देती थी, जहां पे नंबर ऑफ शेयर लिखा होगा, उसकी फेस वैल्यू लिखी होगी, यहाँ पे कंपनी का प्राइस लिखा होगा, XYZ सब लिखा होगा। आपको फिजिकल मिलेंगे मटेरियल फॉर्म में, जो आपको तिजोरी के अंदर रखना है, जब भी आपको बेचना है, आपको देने जाना है। अब वो टाइम चला गया है, पेपर बचाने हमको, तो अब इसको मटेरियल को हमने कर दिया है डीमटेरियल। और हमारे पास डिजिटल अकाउंट है जिसके अंदर हम ये शेयर रख सकते हैं। हमको कोई भी फिजिकल शेयर की जरूरत नहीं है, डिजिटल रख सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डीमटेरियलाइज शेयर। और जिस अकाउंट के अंदर ये डीमटेरियलाइज शेयर रहते हैं उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, यानी कि हमारा झोला। हम थैली लेके जाएंगे मार्केट में, मस्त शेयर भरेंगे और लेके चले जाएंगे। ये थैली के अंदर हमारे शेयर रहेंगे। तो आपके पास वो अकाउंट डीमैट अकाउंट तो होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है और उसके अंदर कैसे फिर बाय सेल करते हो, आपको पूरा समझाऊंगा। आज का वीडियो बहुत डीप होने वाला है, पूरा समझना है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए सबसे पहले आपकी उम्र 18+ होनी चाहिए नॉर्मली। अब तो माइनर भी खुलते हैं, मैं नॉर्मल बता रहा हूं, अच्छे वाले। 18+ होनी चाहिए एज। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि वो बैंक अकाउंट से आप अपना पैसा डीमैट अकाउंट के अंदर डालेंगे और डीमैट अकाउंट में से जो पैसे उनमें से आप बाय करेंगे अपने शेयर्स। और जब भी शेयर बेचेंगे किसी और को, और वो पैसा जब आएगा वो भी डीमैट अकाउंट आएगा, डीमैट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में अंदर जाएगा। तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये, तो आप विद इन आवर, आधे घंटे के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं। जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल लोन हो गया। अब तो बैंक भी सारी अपने हिसाब से ब्रोकर खोलती है ना। ब्रोकर का मतलब सिंपल है कि वो आपको देगा एक टर्मिनल, एक सॉफ्टवेयर, जहां पे आप NSE और BSE को एक्सेस करोगे। क्योंकि हमको तो इनका ही काम है, क्योंकि सारे लोग तो मार्केट में बैठे हुए हैं, हमको तो ये मार्केट में पहुंचना है और ये मार्केट से खरीदना है। इंडिविजुअल कंपनी के पास तो जाना नहीं है, सारे लोग तो इनके पास खड़े हुए थे। हमको इस एंट्री लेने के लिए BSE NSE में जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रास्ते जो है, वो टर्मिनल है, वो हमको ये ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। कैसे ओपन करना है बाद में सीखेंगे। पहले देखेंगे कि मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन करवा लिया। आपको अगर ओपन करवाना है तो आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप जो व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना है और आपको प्रॉपर समझा दूंगा किस तरह ओपन करना है। जैसे ही आप अकाउंट ओपन कर लेंगे, यानी कि आप भी इसके अंदर लिस्ट हो गए। एग्जाम्पल समझिए कि आप भी मार्केट के अंदर आ गए, कंपनी ऑलरेडी आई हुई है, आप भी आ गए। अब करना क्या है, आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का अकाउंट देखने को मिलेगा। ये मेरा सेकंड अकाउंट है, तो इसमें चिंता मत कीजिएगा। अब आप देखेंगे, अरे भाई साहब, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, यहाँ पे डैशबोर्ड, ऑर्डर, होल्डिंग पोजीशन, बीड, फंड, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या है मतलब इसका। जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ इसी तरह का दिखेगा। और अगर मैं इसके अंदर डीप में जाता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैं गया तो BS, ये क्या है, अगर इसके नीचे करता हूं तो भाई साहब बीड, ऑर्डर, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एवरेज, क्या है, हर एक चीज समझेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है सर। सबसे पहले आपको इस तरह की एक लिस्ट मिलती है। मान लीजिए ये लिस्ट है, क्या लिखा है, 100। यानी कि आप एक लिस्ट के अंदर 100 कोई भी अपने स्टॉक के नाम डाल सकते, जो स्टॉक आपको बाय करना है। अभी मार्केट के अंदर 5500 जितनी कंपनियां लिस्टेड है, 5500 जितनी कंपनियां लिस्टेड है मार्केट के अंदर।
आप कोई भी बाय कर सकते हैं। तो आपको जो भी बाय करनी है आप सबसे पहले उसको लिस्ट में डालिए। जैसे मुझे बाय करनी है, एग्जांपल समझते हैं कि मुझे टाटा मोटर्स बाय करना है, तो टाटा मोटर्स का मुझे दिखा, दो दिखेंगे, एक बीएससी का एक एनएससी का। क्यों? क्योंकि दो तरह के एक्सचेंज है, दोनों मार्केट का दिखेगा। मुझे मान लीजिए एनएससी वाला यहाँ पे डालना है लिस्ट के अंदर, और मैंने डाल दिया टाटा मोटर्स कि भाई ग्रीन में दिख रहा है, कुछ 1.56% लिखा हुआ है और प्राइस का चल रहा है 1085 रुपीज। अब मुझे इसको बाय करना है। सबसे पहले मैं क्या देखो, आपको ग्रीन ये सब समझाऊंगा, डोंट वरी, आराम से समझना है। सबसे पहले देखेंगे कि मुझे इस स्टॉक को बाय करना है। मैं कंपनी से बाय नहीं करूंगा, मैं किसके पास से बाय करूंगा? जिसके पास ऑलरेडी है। कंपनी के पास मुझे बाय करना होता तो मुझे आईपीओ में क्या करना पड़ता? एप्लीकेशन डालना पड़ता। अब कंपनी तो हट गई यहां से, अब किसी और के पास स्टॉक होगा, उसके साथ मुझे नेगोशिएशन करना है। अभी भाव क्या चल रहा है? 1085। ये भाव कहां से आया? जो भी लास्ट बंदा जिस प्राइस पे डील हुई थी, कि जिसने बोला कि मैं इस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार हूं, मैं इस प्राइस पे लेने के लिए तैयार हूं, वो लास्ट प्राइस जो भी यहां पे आई, उस लास्ट प्राइस को बोलते हैं एलटीपी, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस या लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये प्राइस पे आखिरी ट्रांजेक्शन हुआ कि जहां पे बायर और सेलर, जिसको बाय करना था कि भाई मेरे को दे दो, और जिसको सेल कर, दोनों अग्री कर गए कि भाई 1085 पे मैं बेचने के लिए तैयार हूं, मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये प्राइस कंटिन्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहां पे बी के अंदर। अब बी के अंदर जैसे गया, मुझे ये दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है? बी का मतलब होता है बाई, एस का मतलब होता है सेल। बी का मतलब कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, मुझे बाय करने हैं। अब यहां पे बहुत सारी चीज लिखी हुई है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टाटा मोटर्स। यहां पे लिखा हुआ है बीएससी का प्राइस, यहां पे लिखा हुआ है एनएससी का प्राइस। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम या फिर 5-10% अलग अलग होता है। तो मुझे किसमें से बाय करना है भाई? मुझे बाय करना है एनएससी में से। तो अब यहां पे कुछ क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आता है रेगुलर। ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर है, सब कुछ समझना, धीरे धीरे सब समझेंगे। ये टाइप्स ऑफ, मैं किस किस तरह से इसको बाय कर सकता हूं उसके तरीके हैं। सबसे पहला है रेगुलर। यहां पे लिखा हुआ है दो चीज और, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। इसको जानना जरूरी है। इंट्राडे यानी कि MIS और लॉन्ग टर्म यानी कि CNC। अब याद कीजिए खाने वाला, क्या आप मार्केट में गए और आपको सिर्फ खाना है, लेके नहीं जाना है। इंट्राडे का मतलब होता है, अब देखिए मार्केट का टाइमिंग होता है पूरा दिन, 24 घंटे मार्केट ओपन नहीं होगी कि आप सब्जी मार्केट में गए। हमारे यहाँ क्या होता है, सब्जी मार्केट 5 बजे खुलती है, 5 AM को, और दोपहर को 3 बजे खत्म हो जाती है। ये सब्जी मार्केट का टाइम है। तो वैसे भी स्टॉक मार्केट का भी कोई ना कोई टाइम होगा, तो बिल्कुल है। स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या है? 9:15 से लेके 9:15 AM से लेके 3:30 तक। यह है मार्केट का टाइमिंग की जहां पे आके आप स्टॉक की सेल और बाय कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मार्केट टाइमिंग्स, ठीक है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे 9:20 पे कोई स्टॉक लेना है और मैं उस स्टॉक को आज के आज ही बेच दूंगा, 3:30 से पहले, मुझे साथ में लेके नहीं जाना है घर पे, मैं आज का आज बेच दूंगा उसको, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। इंट्रा यानी के अंदर, डे के अंदर, इंट्राडे। इंट्राडे आपने सुना होगा, इंट्राडे ट्रेडर। यानी कि जो बंदा आज के आज बाय करेगा और आज के आज सेल कर देगा बिटवीन द मार्केट टाइमिंग्स, चाहे वो 9:15 पे बाय करके 9:30 को सेल करे, 10 बज के बाय करे 3 बजे को निकाले, या फिर 1 बजे को बाय करके 1:30 बजे निकाले, या फिर 3:10 को बाय करके 3:15 को निकाले, 3:29 को बाय करके 3:29:50 पे ही क्यों ना सेल कर दे, उन सबको हम बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे, इंट्रा यानी कि अंदर, दिन के अंदर ही उसने काम खत्म कर दिया, बाय भी कर दिया, सेल भी कर दिया, इसको बोलते हैं इंट्राडे। दूसरा है लॉन्ग टर्म, यानी कि भाई मुझे इंट्राडे नहीं करना है, मुझे आज लेके कंपनी के साथ रहना है, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में जाना है, मुझे एक दिन से, आज के दिन से ज्यादा इसको होल्ड करना है। कितना वो मैं नहीं बता रहा, कितना भी करूं मैं तो मेरी मर्जी है। तो तब आप करेंगे लॉन्ग टर्म की भाई मुझे इंट्राडे नहीं करना है, मुझे तो यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूं, गैम्बलिंग के लिए, तो मैं करूंगा लॉन्ग टर्म। मैं करूंगा लॉन्ग टर्म कि भाई मुझे स्टॉक आज बाय करूंगा, मैं रहने दूंगा मेरे हिसाब से। जब आप लॉन्ग टर्म के अंदर करते हैं, मतलब आपका जो शेयर है वो बाय किया जाएगा और आपका डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। जबकि जब आप इंट्राडे करते हैं उसमें तो कहां पे वो होगा, वो तो ट्रेडिंग हो गया, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट वाला कि आप आके खड़े खड़े खा रहे हो और निकल के बाद। यहां पे आपको झोले की जरूरत है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आपके पास डीमेट अकाउंट है। अब यहां पे लिखा हुआ है क्वांटिटी। अभी प्राइस क्या चल रहा है? करंट प्राइस 1050 रुपए पे लास्ट ट्रेड हुआ था। क्या आपको उस प्राइस पे करना है? कितनी बाय करनी है? मैं बोला कि भाई मेरे को 10 क्वांटिटी, 10 शेयर बाय करने हैं और मेरे को
यहां पे एक और भी चीज ये प्राइस है, यहां पे 4 चीजें और लिखी हुई है, आराम से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। 4 चीजें लिखी हुई है, मार्केट, लिमिट, एसएल, एसएलएम। इन दो को हम समझेंगे सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको इजीली समझ आएगा, और इस दो को समझते हैं हम मार्केट के बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लीजिए कि मेरे को तलब है बहुत कि भाई मेरे को तो जो प्राइस पे मिले बाइक करना। अभी जो बंदा जिस प्राइस पे बेचने के लिए रेडी है, मुझे 100 स्टॉक, मेरे को 10 स्टॉक चाहिए जो भी प्राइस पे मिले, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, लॉन्ग टर्म क्वांटिटी लिख दी और मैं रखा हूं मार्केट। मैं रखा हूं क्या, मार्केट। मार्केट मतलब जो बंदा अभी भी जो प्राइस पे बेचने के लिए रेडी, कोई मुझे बोलेगा, कोई बंदा खड़ा हुआ है कि मैं 1090 पे शेयर बेचूंगा 10, मैं बोलूंगा दे दे। कोई खड़ा हुआ है 1086 पे, यानी कि इस प्राइस के बाद जो अभी लास्ट प्राइस गई 1085, उसके बाद जो बंदा खड़ा हुआ है, मेरे को 10 स्टॉक चाहिए बस, जो भी प्राइस खड़ी हुई हो, उसको बोलेंगे मार्केट ऑर्डर। अब दूसरा आता है लिमिट। जब मैं लिमिट पे क्रॉस करता हूं, अब मैं देखिए, जब मैं मार्केट पे रखा हूं, यहां पे ये दो चीज में प्राइस ऐड नहीं कर पा रहा, मार्केट प्राइस और ये, क्योंकि वो तो जो प्राइस होगी वो मिलेगी। जब मैं लिमिट पे यहां पे क्लिक कर रहा हूं, मेरे पास प्राइस लिखी हुई आ गई कि मैं यहां पे प्राइस एडिट कर सकता हूं कि भाई मार्केट में भले प्राइस 1050 चल रही हो, मुझे नहीं चाहिए उस प्राइस पे, मुझे चाहिए 1080 पे। देना है तो दो, वरना भाड़ में जाओ। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इस प्राइस के अंदर कि भाई मेरे को 10 क्वांटिटी चाहिए, लेकिन 1080 के ऊपर चाहिए। प्राइस नीचे आएगा तो अपने आप बाय हो जाएगा, ना छोड़ दो। अगर कोई बाय कर, अगर कोई इस प्राइस पे देने के लिए रेडी है तो मुझे दे जाओ, मैं इसके ऊपर 1 रुपया नहीं देने वाला। उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, नाम ही लिमिट। मेरे को ये भाव पे चाहिए, मेरे को 1084 पे चाहिए, मैं नहीं दे रहा ना, मेरे को 1000 पे ही चाहिए, उसके नीचे ऊपर नहीं चाहिए। अगर किसी को देना है तो आओ, वरना बाहर में जाओ। तो ये लिमिट ऑर्डर कि जिस प्राइस पे आपको चाहिए उसी प्राइस पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, इसके ऊपर आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया सिंपल क्लियर। अब यहां पे हम देखते हैं एक और ऑर्डर, ये तो हो गया रेगुलर। अब देखते हैं कवर ऑर्डर। ये कवर ऑर्डर क्या है, कवर ऑर्डर क्या है? कवर ऑर्डर का मतलब यह है कि मैं यहां पे क्या करूं, और कवर ऑर्डर किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए, याद रखिएगा। कवर ऑर्डर सीएनसी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कैश एंड कैरी के लिए नहीं है, उसके लिए रेगुलर ऑर्डर है। लिखना है साइड में, नोट बनाइएगा। कवर ऑर्डर कब है, कवर ऑर्डर कब करते हैं हम, जब हमको इंट्राडे करना हो कि आज लेके आज ही बेचेंगे, तो भाई मेरे को 10 क्वांटिटी लेनी है, और कवर ऑर्डर में भी 2 प्राइस मेरे पास है, या तो मार्केट या तो लिमिट। मेरे को अभी 10 क्वांटिटी चाहिए, जो भी भाव मिले उसके अंदर। अब यहां पे लिखा हुआ है स्टॉप लॉस ट्रिगर। ये क्या है भाई साहब, ये नई चीज आ गई, स्टॉप लॉस। अब मैं 1080 पे बाय कर रहा हूं, मेरा इंट्राडे है, आज क्या जो खत्म हो जाएगा, तो मैंने यहां पे मान लो कि 10,800 पे बाय किया हुआ है, 10,800 का माल लिया हुआ है 10 स्टॉक बाय करके, मैं ऐसे रहने दूंगा? मैं बोलूंगा, मैंने कुछ एनालिसिस किया होगा कि भाई मेरे को लगता है कि ये स्टॉक 1200 हो जाएगा आज के आज ही, सही बात है, लेकिन अगर नहीं गया तो नीचे गया तो कितना नीचे जाएगा, अरे जा सकता है 0 हो सकता है भाई, रेंदर। अगर ये स्टॉक 1070 के नीचे जाता है तो भाई तुम निकाल देना, मेरे को फिर नहीं चाहिए ये, मैं इतना लॉस झेल पाऊंगा। 1080 पे बाय किया हुआ, 1070 पे अगर ये था तो निकल जाना, यानी कि मैं 100 रुपए का रिस्क यहां पे ले रहा हूं। 1080 में बाय किया, 1070 में निकाल दूंगा, 10 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है, 10 शेयर है, 100 रुपए मेरा लॉस हो, मैं 100 रुपए तक का लॉस झेल सकता हूं। या फिर मैं बोलता हूं कि मेरे को 1050 के नीचे जाए तो सेल कर देना, नहीं रखना है मुझे। उसको बोलते हैं यहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, कि आप कौन सी प्राइस पे निकलना चाहते हो। कि भाई साहब मैं बोलता हूं कि मेरे को जो भी प्राइस मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 1050 के नीचे जाता है तो निकाल देना आज के आज ही। या फिर मैं अगर लिमिट ऑर्डर रखता हूं तो ट्रिगर प्राइस सेम रहेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा कि मेरे को अगर ये 1080 में मिले तो बाय कर देना, लेकिन अगर बाय हो जाए, मेरे पास आ जाए, फिर अगर ये 1050 के नीचे जाता है, मेरे का वो स्टॉक निकल जाए लॉस के अंदर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये सिस्टम स्टॉक याद रखिएगा, आपको फिर सामने देखना नहीं, वो सिस्टम याद रखिएगा कि भाई अगर 1050 के नीचे गया निकालना है भाई। आप बोलोगे कि मैंने इंट्राडे ऑर्डर लिया हुआ है, एक और क्वेश्चन आएगा, इंट्राडे ऑर्डर लिया हुआ है, 1080 पे बाय हो गया, स्टॉक अभी 1070 पे खड़ा हुआ है और 3 बज के 30 मिनट होने वाले, क्या होगा?
काम क्या था इंट्राडे ऑर्डर का कि आज कैश खत्म होना चाहिए। भाई साहब 3:25 पे आपका जो ब्रोकर है ना वही आपका सौदा काट देगा, जो भी प्राइस पे हो उसके ऊपर आपका अपने आप सेल हो जाएगा। इंट्राडे का मतलब आज तक खत्म करना, अगर आप नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर कर देगा, अगर ब्रोकर किया तो आपको चार्जेस और लेगा। तो याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर रहने दिया तो कैश एंड कैरी में चला जाएगा। अगर आपकी पोजीशन इंट्राडे की ओपन है और उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, चालू है, 3:25 पे आपका पोजीशन कट जाएगा कोई भी प्राइस पे, 70 पे हो चाहे 50-51 पे हो, 1000 चाहे 1085 पे हो, लेने के बाद ही 5 बढ़ गया तो भी वो निकाल देगा। समझ ला, ये 2 ऑर्डर समझ लिया आपने। तीसरा ऑर्डर समझते AMO। ये सारे हमारे वर्किंग भाइयों के लिए है। AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मार्केट का टाइमिंग क्या बताया मैंने, 9:15 से लेके 3:30 तक आप ये छेड़खानी कर सकते हो। मेरे को रेगुलर ऑर्डर लेना है, एक ऑर्डर लेना है, लेकिन मेरा जॉब है सर 9 बजे से लेके 5 बजे तक का, मैं क्या करूं? मेरे को मार्केट में अगर रहना है तो मेरे को बीच में टाइम नहीं मिलता, मेरा बॉस टाइम नहीं देता मेरे को, मैं कहीं जाके स्टॉक बाय कर सकूं, मैं क्या करूंगा? 3:30 से आप जब भी जी चाहे 3:30 से लेके सुबह 9 बजे तक, क्योंकि 9 से 9:15 तक प्री मार्केट सेशन होता है और 3:30 से 4 बजे तक एक पोस्ट मार्केट सेशन होता है। तो एक्चुअल मार्केट का टाइमिंग क्या है, 9 बजे से लेके 4 बजे तक, लेकिन हमको टाइम कितना मिला है, 9:15 से लेके 3:30, क्योंकि 3:30 के बाद हम आधे घंटे के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, वो करेगा ब्रोकर हमारा, वो अलग काम है। हमारा काम है 3:30 तक। 4 बजे के बाद मार्केट फ्री। 4 बजे के बाद 4 बजे से लेके एग्जांपल 4 PM से लेके सुबह के 9 बजे तक, कभी भी रात के 2 बजे मुझे ज्यादा ट्रेड लेना ले सकता हूं, 4 बजे कर सकता हूं, मैं AMO ऑर्डर डाल सकता हूं। मेरे को मान लो AMO ऑर्डर में मेरे को स्टॉक लेना है टाटा मोटर्स का, मेरे को 10 क्वांटिटी लेनी है। अब अभी तो क्या है, संडे सैटरडे है, मार्केट बंद है, मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं डाल रहा हूं मेरे को 100 क्वांटिटी चाहिए। मार्केट में या लिमिट प्राइस में मैं बोल रहा हूं मेरे को अभी क्या प्राइस है, 1085। भाई साहब मंडे के दिन जिस प्राइस पे भी ओपन हो, अभी ओपन क्या है वो समझाऊंगा, ओपन हाई लो क्लोज समझाऊंगा, डोंट वरी, जिस प्राइस पे भी खुले मेरे को दे देना बस, मैं यहां पे कर दूंगा बाई। नेक्स्ट डे जब भी मार्केट खुलेगी 9:15 की पहले घंटी पे जो प्राइस होगा इसका, उसके आपका बाई हो जाएगा। आप भले सामने नहीं खड़े हो, आपका इंटरनेट भले ऑफ है, आपने ऑर्डर डाल दिया, आपका काम खत्म। ये हमारे उन भाइयों के लिए सिंपल। लिमिट है, लिमिट डाले कि भाई साहब वो जब भी जहां भी ओपन हो मेरे को तभी देना जब ये 1050 पे आए, 1050 पे आए दूसरे दिन, तो मेरे को बाय करना, होना मेरे को मत देना, मेरे को इतनी जल्दी नहीं है बाय करनी, मैं वेट कर लूंगा। तो लिमिट ऑर्डर डाल दीजिए। चीज सीख हम, रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर। कवर कब होता है, जब इंट्राडे करना होता है, वहां पे स्टॉप लॉस भी होता है, और AM ऑर्डर। और AM ऑर्डर समझे हम, ठीक है सर। अब मान लीजिए, अब मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूं। अब मान लीजिए कि मेरे पास स्टॉक ऑलरेडी है, मैंने ऑलरेडी एक स्टॉक जैसे कि टाटा मोटर्स का मेरे पास स्टॉक 2 साल से पड़ा हुआ है, वो स्टॉक 1000 रुपए से पड़ा हुआ है मेरे पास, और आज स्टॉक का भाव हो गया 1085 रुपए। मेरे को अब ये स्टॉक निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? अब मान लीजिए, अब मैं यहां पे जाऊंगा एस के अंदर, एस यानी कि सेल। निकालने के लिए सेम ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर कि किस प्राइस पे निकालना है, मार्केट यानी कि जो प्राइस पे बायर खड़ा हुआ है, जिसको जिस प्राइस पे लेना है, बात खत्म करो। लिमिट, अगर दाल में भारत ले लिया गलती से, मैं इसको देता हूं लिमिट ऑर्डर, मतलब भाई अगर ये 1100 रुपए पे आए तो ही देना। अब यहां पे नीचे का नहीं होगा, ऊपर का होगा ना। मेरे को हम बाय सेल कब करेंगे, जब हमको अच्छी प्राइस मिले। 1100 पे कोई लेने के लिए तैयार हो तो दे देना इसको, वरना मैं नहीं बेच रहा। मार्केट ऑर्डर, जो प्राइस पे मांगे दे दो, मेरा माल खाली करो। AM ऑर्डर सिंपल, रात को बैठा 2 बजे कि भाई इसका प्राइस चल रहा है ये, अगर ये भाई साहब 1050 पे जाए तो सेल कर देना, मेरे को नहीं चाहिए फिर ये, बात खत्म। अब यहां पे एक और ऑर्डर आते हैं, SL एंड SLM, इसको समझना है। SL एंड SLM में यहां पे रेगुलर रख के लॉन्ग टर्म कर देता हूं, आपको इजीली समझ आएगा। SL ऑर्डर,
SL का मतलब है स्टॉप लॉस। मेरे पास एग्जांपल 1000 के स्टॉक पड़े हुए हैं, 1000 रुपए के, 1000 रुपए के स्टॉक पड़े हुए हैं। मैं बोलता हूं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, काम करो भाई साहब कि अगर ये मेरे पास क्वांटिटी मान लो पड़ी है 1000 क्वांटिटी, मैं बोलता हूं भाई साहब यहां 2 प्राइस रख रहा हूं यहां पे SL पे। अगर मेरे को प्राइस नहीं रखने तो मैं क्या करता, सिंपल लिमिट ऑर्डर इसके ऊपर सेल कर दूं। लेकिन मैं रख रहा हूं SL। SL का मतलब क्या है कि यहां पे 2 ऑर्डर लगेंगे। कैसे? मैं एक रख रहा हूं ट्रिगर प्राइस, एक रख रहा हूं सेलिंग प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या है कि भाई साहब ये स्टॉक अगर 1040 के नीचे जाए तो तुम एक्टिव हो जाना। तुम अपनी बुक के अंदर रखो ये ऑर्डर, अभी बाहर मत डालना, सिस्टम में मत डाल देना। तुम बुक के अंदर रखो ऑर्डर कि भाई अगर 1040 के नीचे स्टॉक जाना स्टार्ट करे 1085 से तो तुम एक्टिव हो जाना। और अगर ये स्टॉक 1030 को काट दिया, सेल कर दो, मेरे को नहीं चाहिए। फिर 2 प्राइस डाली हमने यहां पे, 2 प्राइस डाली, एक है ट्रिगर प्राइस, एक है मेन प्राइस। ट्रिगर यानी कि अगर 1040 या फिर 1040 के नीचे, 1040 या उसके नीचे आए तो भाई तुम ऑर्डर को एक्टिव कर देना। किस पे? कि अगर ये 1030 के नीचे फिर जाए तो सेल कर देना। यानी कि ट्रिगर होने के बाद ये ऑर्डर अल्टीमेटली लिमिट ऑर्डर बन जाता है, कह सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेट आपको लगेगा लेकिन छोड़ दीजिए उसको। क्या बोलता हूं मैं कि मेरे पास स्टॉक है, अगर 1040 के या 1040 के नीचे जाए तो अपना एक ऑर्डर लग जाना चाहिए मार्केट में। क्या ऑर्डर लगना चाहिए कि भाई 1030 के नीचे इसको निकाल दो, 1030 पे ही निकालना है, लिमिट ऑर्डर है ये, 1030 पे ही निकालना है। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये तो कुछ हो सकता है, 1030 के लिए जो भी प्राइस मिले निकाल दो, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ऑर्डर SLM नॉट SL। देखिए यहां पे प्राइस लिखना हुआ ही नहीं आया, SL के अंदर आया था स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, लेकिन SLM में प्राइस दिखना नहीं आया। क्यों? इसका मतलब है कि ट्रिगर प्राइस क्या है, ट्रिगर प्राइस 1040, 1040 के नीचे ही तुम खाली करो भाई, जो भी प्राइस मिले खाली करो, जो भी प्राइस मिले खाली करो। समझे सर? तो चारों तरीके के ऑर्डर हमने देख लिए, लॉन्ग टर्म इंट्राडे देख लिया, रेगुलर कवर, एमओ, आइसबर्ग एमओ देखना नहीं है। एक GTT करके भी आता है। GTT का मतलब था गुड टिल ट्रिगर, यानी कि एक स्टॉक का प्राइस है टाटा मोटर, मैं उसमें रख रहा हूं भाई साहब कि मैं एक GTT ऑर्डर रख रहा हूं एग्जांपल कि भाई साहब ये स्टॉक अगर 900 रुपए पे एक साल के अंदर, आज मैं ऑर्डर डाल रहा हूं, आज से लेके 365 दिन के अंदर अगर ये 900 की प्राइस पे आता है तो मेरी 1000 क्वांटिटी बाय कर लेना। मैं तो ध्यान नहीं रखूंगा पूरा दिन, तुम अपनी साथ बाय कर लेना। मैं सिस्टम को बोल रहा हूं, सिस्टम ये ऑर्डर 1 साल तक एक्टिव रखेगा कि ये प्राइस जो है अगर इस प्राइस पे आता है तो मैं बाय कर लूंगा। सेम चीज, मेरे पास 1000 का टाटा मोटर पड़ा हुआ है, अगर ये 1 साल के अंदर 2000 पहुंच जाता है तो मेरा सेल कर देना। सेम चीज, मैं बाय सेल कर दूंगा इसको। आपको ये क्लियर हो गया कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। आपने बाय कर दिया, आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। फिर आपको दिखेगा कहां पे, ये जब आपको होल्डिंग दिख रही है, यहां पे है आपका डीमेट अकाउंट का शेयर्स। यहां पे आपकी लिस्ट दिखेगी, आपके कौन से स्टॉक आपके अंदर पड़े हुए हैं। आप मल्टीपल स्टॉक ले सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई साहब ये ग्रीन दिखा रहा है, ये रेड दिखा रहा है, ये -1%, 1.25% दिखा रहा है, ये प्लस 0.26 दिखा रहा है। चीज क्या है? अगर मैं यहां पे जाऊं और यहां पे मैं इस पे क्लिक करूं और भाई साहब ये क्या आ रहा है, ये बीड, ये ऑफर, ये ओपन, ये प्रीवियस क्लोज, ये लो, ये हाई, वॉल्यूम, लोअर सर्किट, अपर सर्किट। यहां पे उन लोगों के ऑर्डर दिखते हैं कि जिन लोगों को बाय करना है कि भाई अभी 1085 का प्राइस चल रहा है, मेरे को 1000 यहां पे दिखा रहा हूं मैं 1084 बाय करना है। कितनी क्वांटिटी? 10 क्वांटिटी बाय करनी है। अभी ऑर्डर्स यानी कि ऐसे कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं, मेरे जैसे 100 लोग और होंगे जिसको सेम प्राइस बाय करना है, तो 100 ऑर्डर पड़े हुए हैं। मान लो 1085 पे 100 ऑर्डर पड़े हुए हैं, जिनको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, सबको मिलके 100 लोगों को सेम भी बाय करना है, 100 लोगों को मिलके 10,000 क्वांटिटी यहां पड़ी हुई है। ऑफर, जो बेचने वाले जिनके पास स्टॉक है उनको कितने में बेचना है, वो बोल रहे भाई मैं 1086 पे बेचूंगा, और ऐसे बेचने वाले 100 लोग हैं, उनके पास क्वांटिटी 2000 है। अब ये मानेंगे या ये मानेंगे, दोनों का जब मैच होगा तभी काम होगा।
कि भाई ये बोलेंगे कि भाई 1085.5 पे मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, ये बोलेगा चलेगा भाई आधा पैसा ले जा तू, मैं भी 8.5 पे बाय करने के लिए रेडी, दोनों का ऑर्डर मैच हो गया, काम खत्म, इसका शेयर इसके पास चला गया, बात खत्म। ये हो गया, आपको पता चल गया बीड आस्क क्या होता है। बीड यानी कि जो लोग बाय करना चाहते हैं उनका प्राइस क्या है, वो क्या ऑफर कर रहे हैं। ऑफर वालों का यानी कि हमारे पास स्टॉक है, हम कौन सी प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी हैं। अब ओपन प्रीवियस क्लोज यानी कि मान लीजिए अब डेली मार्केट ओपन होता है 9:15 को, 3:30 को क्लोज होता है, यानी कि यहां से वो स्टॉक की ट्रेडिंग चालू हो गई, लोग बाय करेंगे सेल करेंगे, अपने हिसाब से प्राइस डिस्कवरी करेंगे। यहां पे होगा क्लोजिंग कि मार्केट यहां पे स्टॉप हो गई। अब जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, आज है मंडे, मार्केट होता है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लोज होता है, छुट्टी मिलती है हमको। ऐसे हम कॉर्पोरेट है जिसको छुट्टी नहीं चाहिए, हम ओनली कॉर्पोरेट है इंडिया पूरी वर्ल्ड में जिनको छुट्टियां पसंद नहीं है, जिनको काम करना पसंद है। मंडे और आज ये स्टॉक मान लो कि 1085 पे जैसे ये क्लोज हुआ अभी, टाटा मोटर्स, मैं इसका टाटा मोटर्स का आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आपको और मजा आएगा। टाटा मोटर्स का देखेंगे, टाटा मोटर्स भाई साहब मंडे के दिन 9:15 से लेकर 3:30 को बहुत अच्छा खासा अंदर घूम लिए। 3:30 को आखिरी ऑर्डर कौन सा लगा, एग्जाम्पल मानते हैं 1085 का, और यहां पे इसका बंद हुआ। एक्चुअली आखिरी जो प्राइस आता है वो आता है आधे घंटे की ट्रेडिंग की एवरेज से, वो हम बाद में करेंगे, वो तो समझना नहीं है आपको, सिर्फ लॉजिकली समझिए कि भाई 1085 पे आखिरी ये बंद हुआ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस की एलटीपी 1050 थी, यानी कि ये क्या है, प्रीवियस डे, आज का ये क्लोजिंग प्राइस है मंडे का, आज मंडे है। अब अगर मैं ट्यूसडे बैठता हूं, अब मानिए सेकंड डे आ गया, ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे पे अगर मैं बोलता हूं कि भाई साहब ये कल के दिन कहां क्लोज हुआ था, तो बोलता हूं प्रीवियस डे क्लोजिंग कितना है, 1085। तो आज ट्यूसडे के दिन ये स्टार्ट कहां से होगा ट्रेड होना, इससे ही। तो जिस प्राइस से वो स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग होना, यानी कि पहला ऑर्डर जो लगा, उसको बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। किसकी ओपनिंग प्राइस, ट्यूसडे की। समझना, आज के दिन ट्यूसडे है, टाटा मोटर्स का शेयर है जो कल के दिन 1085 पे बंद हुआ था। मार्केट सेशन के अंदर जो 9 से लेके 9:15 तक का है, उसके अंदर इसका डिमांड, कल कोई न्यूज आया, बोला कि भाई साहब टाटा मोटर्स को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, लोग भागे बाय करने के लिए कि भाई बाय करो बाय करो बाय करो। और जो प्री मार्केट सेशन है उसके अंदर लोगों ने बहुत माल बाय किया, और पता चला कि आखिरी जो ट्रेड हुआ वो हुआ 1095 पे, यानी कि 9:15 पे जो पहली घंटी लगेगी, पहला ऑर्डर स्टार्ट होगा 1095 से। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 1085, प्रीवियस डे क्लोजिंग। आज की ओपनिंग क्या है, आज की ओपनिंग है 1095, आज की ओपनिंग, ये क्लोजिंग प्रीवियस डे की। अब मैं बोलता हूं कि भाई साहब दिन के अंदर मार्केट खुलते ही बहुत ऊपर चला गया ये, और पहुंच गया भाई 1150 रुपए पे, बहुत ऊपर गया। फिर न्यूज आती है भाई साहब ये तो गलत है, ऑर्डर नहीं मिला है इसको। फिर लोग खाली करते हैं माल के, अरे भाई ऑर्डर नहीं मिला, वापस सेल करो, और लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं, भाई जो प्राइस मिला खाली करो खाली करो खाली करो खाली करो खाली करो, और ये जाता है नीचे 1050 तक। और 3:30 को ये 1060 पे क्लोज होता है, 1050 पे कोई बाय करने के लिए आ गया, अरे भाई कल के दिन तो 1050 ही था, आज सस्ता मिल रहा है ले लो ऑर्डर, कल तो और मिलेंगे। तो यहां से कोई बाय करना गया, बाय करते करते उन्होंने पहुंचा दिया 1060 का प्राइस। तो कौन से प्राइस हमको यहां पे मिले, एक है 1085 का प्राइस जो क्या है प्रीवियस डे क्लोजिंग, एक है 1095 का प्राइस जो है आज का ओपनिंग 9:15 का, एक है 1150 जो है आज का हाई। आज ऐसा कौन सा प्राइस था जहां पे सबसे ऊपर की ओर बीड लगी है उसकी, सबसे ऐसा कौन से प्राइस पे अच्छी खासी एग्जीक्यूशन हुई है कि सबसे टॉप का प्राइस किसने, कौन सा मारा उसने, तो बोलेंगे 1050 पे सबसे हाई गया था, तो उसको बोलेंगे हाई। सबसे नीचे क्या गया वो, 1050, लास्ट, इसके नीचे नहीं गया वो, ये है लो। तो हर एक दिन की ये प्राइस होती है।
हर एक दिन की प्राइस होती है। और ये बंद कहां हुआ? आज 3:30 पे बंद कहां हुआ? तो बंद हुआ 1060 पे। तो ये आज का क्लोजिंग है। हमको 5 प्राइस है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, आज की ओपनिंग, आज का हाई, आज का लो, और आज की क्लोजिंग कहां पे आई देख लो। यहां पे ओपन हुआ ये भाई साहब कहां पे? प्रीवियस डे क्लोज कहां पे था? ये भाई साहब बंद हुए थे फ्राइडे के दिन 1068 पे, और नेक्स्ट डे थर्सडे बंद हुए थे 1068 पे, फ्राइडे के दिन ओपन हुए 1073 पे। ओनो भाई ने लो मारा 2 रुपए नीचे 1071 तक, हाई मारा 1092 तक, और क्लोजिंग कहां पे आई? 1085 पे। समझ गया इसका मतलब? तो अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग 1085 की थी, आज ये 1092 पे बंद हो रहा है, कल से बढ़ा है या कम हुआ है? भाई साहब कल से 7 रुपए बढ़ा हुआ है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छी बात है। तो ये ग्रीन दिखेगा कि भाई साहब कल के दिन से आज के दिन 1.5% ऊपर है, इसलिए इसको ग्रीन दिखाया जाता है। रेड का मतलब, अभी देखिए माइनस भी दिखा हुआ है, कि अगर मान लो कि 1085 वाला अगर आज के दिन 1060 में क्लोज करता 25 रुपए नीचे, तो अच्छा है बुरा है? बुरा है। कितना बुरा है? कि भाई साहब ये 25 रुपए नीचे क्लोज किया, इसको रेड दो। कितना माइनस है? ये 25 रुपए। यहां पे दिखा रहे 53 रुपए, यानी कि ये स्टॉक 53 रुपए माइनस हुआ था। ये देखिए 16 रुपए बढ़ा हुआ है, तो इसको दिखाएंगे रेड। बेस क्या है? कल का प्राइस, तभी तो पता चलेगा आज क्या हुआ है। कल के प्राइस, अब आज का क्लोजिंग क्या है? 1085। जब ये मंडे को ओपन होगा तब इसके बेस पे पता चलेगा कि ये कहां पे बंद हो रहा है। अगर मंडे के दिन ये 1085 पे ही क्लोज होता है सेम प्राइस पे, तो क्या होगा? ग्रीन और रेड। आंसर इज ब्लैक, कोई कलर नहीं होगा इसका, नील। अगर ये बंद होगा 1090 पे मंडे के दिन 3:30 को, तो ग्रीन कलर आएगा, +5 रुपए। अगर ये क्लोज होता है 1070 पे, 1084 पे रखिए, 1 रुपया नीचे, तो भी रेड ही रहेगा, क्योंकि उसके बेस से, प्रीवियस डे क्लोजिंग से आज के दिन नीचे काम किया है। हाई भले उसने मारा 1500 रुपए तक का, नो वरीज, बंद कहां पे हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, खत्म कहां पे किया। हाई तो भले कितना मारा, लो कितना मारा। अंडरस्टूड? अब आप बोलेंगे कि सर ये पूरा पता चल गया, वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब कितने लोगों ने बाय सेल किया है, कितनी क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है, यहां पे उसको बोलेंगे वॉल्यूम। लोअर सर्किट, अपर सर्किट, ये काम का चीज है, समझिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। लोअर सर्किट, अपर सर्किट। मान लीजिए कि 1085 पे ये बंद हुआ है और मंडे को खुल रहा है, कोई अचानक से न्यूज आती है कि भाई साहब इसमें तो गवर्नमेंट पैसा डालने वाली है, इसको कोई ना कोई ऑर्डर मिलने वाला है। रूमर्स फैल गए कि भाई इसमें तो बहुत ऑर्डर मिलने वाले, और लोग पागल की तरह बाय करने के लिए आ गए। भाई जो प्राइस पे मिले उसको दे दो। डिमांड अल्टीमेटली बढ़ गई। अब नॉर्मल चीज है, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई लिमिटेड, स्टॉक तो लिमिटेड है। टाटा मोटर्स ने जब भी आईपीओ लाया था तो जितने नंबर ऑफ स्टॉक डाले, लिमिटेड है, बायर बहुत आ गए, तो प्राइस बढ़ता जाएगा कि जो प्राइस पे मिले दे जाओ दे जाओ दे जाओ दे जाओ। ये तो खड़े का डबल भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? 2070 2170 रुपए पहुंच गया, ये 100% बढ़ सकता है क्या एक दिन के अंदर? फिर पता चलता है सारी न्यूज गलत है, पूरा खींच दिया नीचे, तो लोग मर जाएंगे यहां पे, इतना बड़ा लॉस। तो कोई लिमिट होनी। अब सेम चीज दूसरी, कि यहां पे पता चलता है मार्केट में कि भाई साहब इसमें तो बहुत फ्रॉड चल रहा है, इस पे रेड पड़ने वाली है, गवर्नमेंट इसको बैन करने वाली ये है, तो लोग अरे भाई साहब मेरा स्टॉक तो मर जाएगा, सेल करो सेल करो सेल करो, खाली करो खाली करो, जो प्राइस मिले खाली करो खाली करो। ये स्टॉक का प्राइस चला जाता है सीधा का सीधा 500 रुपए सेम डे पे, 50% माइनस। फिर सेकंड डे पता चलता है कि भाई ये तो कुछ नहीं होने वाला, रूमर्स है सब, मर गए, इतने नीचे स्टॉक को सेल कर दिया। तो एक दिन के अंदर कुछ लिमिट नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम एक दिन के अंदर इतना ही बढ़ सकते हो। लेट इट सेटल डाउन, वोलेटिलिटी को सेटल करने दो कि भाई जो चीज उसको पे सोचो, इमोशन को इतना मत हो देने को कि भाई पूरे दिन में तुम खाली कर दो। तो इसको बोलते हैं सर्किट फिल्टर, कि कोई स्टॉक एक दिन में मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है हाई, और कितना लो जा सकता है।
ये 5% से लेके 20% तक की होती है। कोई स्टॉक का सर्किट है 5% तक। ये कल, अब 5% कहां से गिनेंगे? कल की क्लोजिंग से। अब अगर मैं ट्यूसडे की, अगर मंडे की, आज है सैटरडे, मंडे की अगर मुझे जानना है कि भाई साहब टाटा मोटर का शेयर मैक्सिमम कितना जाएगा, और मैं मानता हूं कि टाटा मोटर की सर्किट फिल्टर 20% है, तो कल की क्लोजिंग क्या थी? 1085 इंटू 20% इज इक्वल टू प्लस 20%। ये उतना ही मैक्सिमम ऊपर जाता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। उसके ऊपर अगर गया तो ट्रेडिंग बंद, उस दिन के लिए उसका काम खत्म। फिर सेकंड डे आना, वापस स्टार्ट होगा ट्रेडिंग, वापस सेम चीज 20% तक ऊपर जा सकता है। ये मैक्स लिमिट। लो लिमिट भी सेम कि भाई तुम 20% से नीचे नहीं गिर सकते। और टाइमिंग होता है कि मान लो अगर कोई स्टॉक का 20% का सर्किट है, तो ऐसा नहीं कि एक बार में गिर जाएगा। कई का क्या होता है, कई बार क्या होता है कि फ्रीजिंग पीरियड होता है कि तुम 5% बढ़ गए, अब तुमको आधा घंटा रुका के रखेंगे कि भाई आधा घंटा ट्रेडिंग शांत, कि भाई जो न्यूज फेलियर हुआ था कंट्रोल होने दो। आधे घंटे बाद वापस ओपन करते हैं, 10% पे आ जाती है। फिर 10% लग गई सर्किट, वहां पे प्राइस आ गया, 30 मिनट का मान लो और होल्ड रख दिया कि भाई सब सोच लो तुमको लेना है कि नहीं, शांत रखो। अगर ओपन का फिर रखेंगे सीधा 20% पे, 20% हो गया, उसका दिन का काम खत्म, वहां पे डे क्लोज, वो उसका मैक्सिमम लिमिट था। तो अगर टाटा मोटर की देखेंगे तो उस दिन पे जब ये ट्रेड हो रहा था, ये हम रख रहे हैं पर्सपेक्टिव किसका? फ्राइडे का। कि फ्राइडे के दिन पे उसकी सर्किट क्या थी? फ्राइडे के दिन पे, यानी कि थर्सडे पे, गुरुवार को ये क्लोज हुआ था 1068 के ऊपर। तो फ्राइडे के लिए उसके सर्किट फिल्टर क्या थे? कि भाई फ्राइडे के दिन उसका सर्किट फिल्टर था 976, ये मैक्स टू मैक्स नीचे जा सकता है, विच इज 20%, और मैक्स टू मैक्स 10%, सॉरी, और मैक्स टू मैक्स ये ऊपर जा सकता है 1193 रुपए, यानी कि इसका सर्टिफिकेट 10% का आई गेस है। 10% या तो नीचे, यानी 1050 एग्जाम्पल है तो 10% नीचे या 10% ऊपर, इसके ऊपर तुम काम नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड आईडी एब्जॉर्ब होने दो। अगर कोई न्यूज है तो सेकंड डे पे न्यूज आने दो, क्या है क्या नहीं। अगर तुम एक दिन में 100% बढ़ा के खड़ा कर दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। और इस सर्किट का कॉन्सेप्ट इंडिया में है, यूएस मार्केट में नहीं। यूएस में तो भाई अनलिमिटेड, जितना भी एक स्टॉक एक दिन में 5 गुना बढ़ सकता है। अंडरस्टूड? आई होप समझ गए होंगे आप। तो सर्किट का मतलब पता चल गया, अपर सर्किट क्या है, लिमिट क्या है, ऑर्डर क्या है, बीड क्या है, पूरा का पूरा डीमैट अकाउंट को मैं समझा दिया हूँ। अगर आपको अकाउंट खोलना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको समझाऊंगा। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। कुछ भी डाउट हो मुझे एक बार चैट में या फिर कमेंट में जरूर बताएगा। धन्यवाद।